गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सिलेजनेला के बारे में चर्चा करी थी। सिलेजनेला की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें राइजोफोर और रूट के बारे में मैंने बताया था। इस स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस पाई जाती है, कोर्टेक्स पाया जाता है, स्टील पाई जाती है, दोनों की स्ट्रक्चर में ही। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, सिलेजनेला की स्टेम के बारे में। स्टेम में भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस है और कोर्टेक्स है, स्टील है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस, आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एपिडर्मिस पे क्यूटिकल पाई जाती है। एक स्तरीय तथा आयताकार या दीर्घित कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्तियां क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है और इसमें रंध्र एब्सेंट होते हैं। जो तने की स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्टोमेटा नहीं पाए जाते और फिर एपिडर्मिस के नीचे है कोर्टेक्स। यह बाह्य व आंतरिक वल्कुट में डिवाइड होता है। बाह्य वल्कुट है आउटर कोर्टेक्स। बाह्य त्वचा के नीचे 2 से 4 स्तरीय दृढ़ोत्की कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, जिसे हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। आंतरिक वल्कुट इनर कोर्टेक्स अधस्थ त्वचा के नीचे 4 से 6 स्तरीय पतली भित्ति की बहुभुजाकार अंतरकोशिकीय अवकाशों रहित हरित उत्कीय कोशिकाओं का क्षेत्र आंतरिक वल्कुट होता है। यह जीरोफिटिक जातियां जैसे सिलेजनेला, लेपिडोफिला, सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस में संपूर्ण वल्कुट दृढ़ोत्कीय होता है। इसके अंदर पाया जाता है स्टील। रंभ व वल्कुट के मध्य बड़ा वायुस्थल पाया जाता है, जिसे ट्रेबिकुली कहते हैं। इसमें ट्रेबिकुली दिखाई दे रहा है। ट्रेबिकुली द्वारा रंभ में लटकी रहती है। ट्रेबिकुली वास्तव में रूपांतरित एंडोडर्मिस कोशिकाएं हैं, जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। परिवर्धन की अवस्था में एंडोडर्मिस कोशिकाएं अरीय रूप में दीर्घित हो जाती है, जिसके कारण वायु स्थान बन जाते हैं। दीर्घन के समय वे विभाजित होकर 2 से 3 कोशिकीय पट्टियां बन जाती है तथा ट्रेबिकुली कहलाती है। मरुद्भिदी जातियों में ट्रेबिकुली नहीं पाई जाती। सिलेजनेला की अलग अलग जातियों में स्टील की संख्या में वेरिएशन पाया जाता है। सिलेजनेला स्पाइनुलोसा तथा सिलेजनेला क्राइसोकोलम में 1 रंभ, सिलेजनेला क्राउसियाना में 2 रंभ, जबकि सिलेजनेला लेविगेटा में रंभों की संख्या 16 तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक ही पादप के डिफरेंट पार्ट्स में स्टील की संख्या डिफरेंट होती है। प्रत्येक स्टील में जो रंभ है, जब प्रारूपिक जो स्टील है वो है प्रोटो स्टील, जैसे इसमें दिख रही है। एक रंभीय अवस्था में जाइलम, डायार्क व बही आदि दारुक होता है। द्विरंभीय व बहुरंभीय अवस्था में प्रत्येक रंभ का जाइलम एक आदि दारुक, मोनार्क तथा एक्सार्क होता है। जाइलम व फ्लोएम व परिरंभ, जाइलम फ्लोएम व परिरंभ के द्वारा घिरा रहता है। प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं में वलयाकार या सर्पिल स्थूलन पाया जाता है, जबकि मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में सोपानवत स्थूलन पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ए है सिलेजनेला क्राउसियाना तने का TS, इसमें द्विरंभ दिख रही है आपको, ट्रेबिकुली दिख रही है, फ्लोएम है जाइलम के बाहर, सबसे अंदर की स्ट्रक्चर है वो जाइलम है, और इन दोनों को घेरे हुए कोर्टेक्स और फिर हाइपोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस। बी जो डायग्राम है वो सिलेजनेला क्राउसियाना का स्तंभ का एक भाग रंभ की स्थिति दर्शा रहा है, और सी सिलेजनेला स्पाइनुलोसा इसका TS है। इसके बाद में लीफ, सिलेजनेला की लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ ए तो है लीफ का TS और बी है लिग्यूल। पत्ती की जो स्ट्रक्चर देखें तो इस एपिडर्मिस, मिजोफिल तथा वेस्कुलर बंडल में डिवाइड होता है। यानी लीफ के अंदर 2
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेसोफिल सेल्स और वेस्कुलर बंडल सेल्स। दोनों बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है, यानी इसमें बाह्य त्वचा ऊपर और नीचे दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दो पाई जाती है, ऊपरी व निचली। दोनों ही कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये एक स्तरीय होती है। अधिकतर जातियों में दोनों स्तरों की कोशिकाएं एक समान होती, परंतु सिलेजनेला मार्टिनसी में ऊपरी बाह्य त्वचा की कोशिकाएं बड़ी व शंकुकार, जबकि निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाएं छोटी होती है। स्टोमेटा सामान्यतः निचली सतह पर होते हैं, यानी ऊपरी सतह पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। दोनों बाह्य त्वचाओं के मध्य क्लोरोफिल युक्त स्पंजी टिश्यू के रूप में मेसोफिल उपस्थित होता है। कुछ जातियों में सिलेजनेला मार्टिनसी या स्पंजी व पैलिसेड ऊतक में विभेदित होता है। मध्य सिरा क्षेत्र में एक सकेंद्रीय स्तनपुल स्थित होता है। स्तनपुल के केंद्रीय भाग में जाइलम वाहिनिकाएं होती है, जो फ्लोएम की वलय द्वारा परिबद्ध रहती है। स्तनपुल के चारों ओर बंडल सीथ पाई जाती है। लिग्यूल क्या है? ये लिग्यूल का डायग्राम दिख रहा है आपको। लिग्यूल का आधारी अर्धगोलाकार भाग ग्लोसोपोडियम कहलाता है, जो लंबी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का बना होता है। ग्लोसोपोडियम के आधार पर चारों ओर प्यालेनुमा संरचना ग्लोपोडियल आच्छद होती है, जिसकी नलिकाकार कोशिकाएं पत्ती की ऊतक में धसी रहती है। लिग्यूल की मुख्य काय सघन साइटोप्लाज्मी घनाकार मृदुत की कोशिकाओं से बनी होती है। तो इस तरह से लिग्यूल होता है। लिग्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी ग्लोसोपोडियम सेल्स दिख रही है इसके अंदर, और इस ऊपर की लिग्यूल बॉडी है और अपेक्स ऑफ लिग्यूल है। तो ये है लीफ का टीएस, तो इस तरह से दिखाई देता है। तो इस वीडियो को सुनिए और समझने की ट्राई कीजिए। इस कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।